इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है वो इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है और आप हमारे जरिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तमाम अपडेट्स हासिल करते रहते हैं। इस वक्त आपको सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल से जुड़ी एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। दरअसल खबर सिराज कुरैशी से जुड़ी है, पुरानी दिल्ली से जुड़ी है और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से जुड़ी है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में ये एक नया मोड़ आया है। पुरानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। मतलूब करीम के जरिए ये मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग फैज़े इलाही में रखी गई। उस जगह ये मीटिंग रखी गई कि जहां शादियों के कार्यक्रम होते हैं, शादियों के प्रोग्राम होते हैं, उस खाली जगह में टेंट लगाकर इस मीटिंग को रखा गया। ये बात मैं यहां क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें सोशल मीडिया पर स्प्रेड की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं कि एक मीटिंग रखी गई मस्जिद के अंदर। तो क्योंकि हम वहां मौजूद थे इसलिए ये बात आपको बताना जरूरी है कि ये मीटिंग मस्जिद में नहीं बल्कि उस जगह थी जहां शादियां होती हैं। खैर, अब आप खबर सुनिए। खबर यह है कि पुरानी दिल्ली सिराजुद्दीन कुरैशी के हाथ मजबूत करने में जुट गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अब जिन लोगों की आप बाइट सुनेंगे, जिनके बयान सुनेंगे, वो खुद आपको बताएंगे कि पुरानी दिल्ली इस वक्त किस मूड में है और इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में पुरानी दिल्ली का क्या रोल रहने वाला है। सबसे पहले ये छोटे छोटे से बयान हैं, हम आपको सुना रहे हैं, जल्दी जल्दी सुनिए और उसके बाद अपडेट आगे क्या है वो भी सुनिएगा। देखिए, मैंने तो उस दिन से देख रहा हूँ जब कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ पढ़ता था दयाल सिंह कॉलेज में, 328 नंबर है सिर्फ मेरा। तो हमने तो सिराज साहब ने जो वायदा करा वो पूरा करके दिखाया। और भी लोग मैदान में आए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। जो डॉक्टर माजिद साहब के सामने उन्होंने एक मीटिंग अटेंड नहीं करी, 1000 रुपये क्या 500 रुपये चंदा नहीं दिया। क्या करेंगे? इन लोगों ने वायदा किया था, सिराज साहब ने करके दिखाया। अब माजिद साहब उनके अंडर है, सारा पैनल उनके अंडर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्या कहते हैं, 4 चांद लगेंगे सेंटर को। जो इतने दिन गैप हुआ है तरक्की का, वो जो रुक गया है वो इंशाल्लाह आगे। आप कह रहे हैं परवेज भाई 4 चांद लगेंगे, बहुत काम किए, तरक्की के काम किए, माजिद तालीकोटी साहब की भी आप तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें तो ऐसी सामने आ रही हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं सिवाय इस्लामिक सेंटर पर कब्जा करने के। ये वाली चीजें भी तो सामने आई है ना। लोग कह रहे हैं कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का मकसद था इस्लामिक सेंटर से चिपके रहना और वो मकसद अब भी बाकी है। अब आप ये देखिए, जो ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। क्यों? अगर वो चुपके रहते तो सेंटर बनता कैसे? अपने पास से कैसे पैसा लगा, नहीं, अपने पास से कैसे पैसा लगा दिया, सेंटर को कैसे बना दिया। जो वायदा किया था उस वायदा पूरा करा नहीं करा। तो फिर ये कहना, मैं माजिद साहब की तारीफ नहीं कर रहा, मैं 6 पैनल की तारीफ कर रहा हूँ। सिराज साहब के अंडर जो ये पैनल है, सब सुलझे हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और हमने तो उतारना आता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास तो भीड़ इतनी है, डिसाइडेड वोट है हमारे पास इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के। हमने तो सेंटर की फला बेहूदी के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी की चमचागिरी नहीं कर रहे, किसी की तारीफ के पुल नहीं मान रहे। और कौन चुपका रहेगा? हम चुपकने देंगे जब तो चुपकेगा। सिराज साहब नहीं चुपके। पहले सिराज साहब आरएसएस या बीजेपी के नहीं थे, कैसे काम कर दिया। अब वो इस चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के हो गए। तो ये सोच रहे हैं कि जैसे अब जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस है ऐसे औरों की भी होंगी। जो कंटेस्टेंट्स हैं वो इस जो एक्सपेक्टेशंस है और एस्पिरेशंस हैं, जो हम जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखकर और अपनी एक अच्छी टीम बनाएं। बस क्या चाहते हैं आप, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे क्या चाहते हैं? उनसे ये चाहते हैं कि वो एक नीचे की बिलो पॉलिटिक्स, ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स के साथ साथ वो जो होना चाहिए, जो गोल्स है उसको मीट आउट को करना चाहिए। आप भी बताइए मुझे कि आप कैसा इस्लामिक सेंटर देखना चाहते हैं और ये चुनाव जो एक तरह से अब कहा जाए कि अपने पूरे शबाब पर है, महज कुछ ही दिन बचे हैं कि जब वोटिंग भी होनी है, आपका मन क्या कहता है एक आम मेंबर होने के नाते? देखिए, सेंटर को बनाया गया था किसी एम और ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो ऑब्जेक्ट्स पूरे हो जाएं और हमारे इंसिस्टर जो पुराने मरहूम जिनकी लोगों की सोच थी उस पर खरा उतर जाए। और ये जो पूरी एक कंट्रोवर्सी हुई सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को लेकर, उस पर क्या कहना है आप? देखिए, वो उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सिराज साहब ने अपने क्षमताओं से अधिक काम किया कि उनसे जितना हो सका। लेकिन क्या होता है, कई बार परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, अनुकूल होती है, कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरा मानना है कि अब अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ हर कैंडिडेट आ रहा है, तो अब मुझे लगता है कि जमहूरियत के अकॉर्डिंग कुछ नया होगा। इस बार लगा है, आज तक इस चुनाव में कभी लगा नहीं। इस बार अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं लोग बाग और अपने अपने इंटेलेक्चुअल पैनल को लेके आ रहे हैं लोग बाग। तो अब मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल सेंटर के IISc
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अकॉर्डिंग हमें भी क्लब कल्चर मिलेगा। तो आपने सुना कि इस वक्त सिराजुद्दीन कुरैशी का जो जादू है वो पुरानी दिल्ली में मेंबरान के सर पर चढ़कर बोल रहा है। कितना भी तनाज़े रहा हो, कितना भी विवाद रहा हो, तमाम तरह के विवादों पर सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल पानी फेरता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में आप इस वक्त कैसे उस चुनाव को देख रहे हैं और क्या उस चुनाव में आपको नजर आ रहा है, वो भी कमेंट के जरिए हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।